हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके बल से हमेशा ये कोशिश रहती है कि श्री जी पर संपूर्ण समर्पण रहे, परंतु कभी अकर्मण्यता आ जाती है तो कभी प्रयास अधिक हो जाता है, तो लगता है कि शायद समर्पण में ही कमी है। तो इस स्थिति में बैलेंस नहीं, कैसे बनाएं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रियाओं से समर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसे आप बिक गया, बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें लाभ नहीं मिला तो छोड़ दिया आपको, लेकिन बिका हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि खरीद लिया। तो हमें गुरुदेव ने, हमें प्रभु ने अपनी कृपा से खरीद लिया। उन्होंने हमें अपने कृपा से मनुष्य जन्म दिया, अपनी कृपा से अपने चरणों का आश्रय दिया, अपनी कृपा से नाम जप दिया, अपनी कृपा से भागवतों का संग दिया, भागवत मैंने संतों का संग दिया। तो मैं बिक गया प्रभु के। अब आप हमारे बिक गए, अब हम आपको कहते हैं एक लोटा पानी लाओ, ठीक है, ला के दे दिया। हम कुछ नहीं कहते आपसे, तो आप बैठे। क्या आपका बैठे रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? क्या आपका पड़े रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? ये बिके हुए की बात कहते हैं। क्या उसका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना अपने लिए अब रह गया क्या? क्योंकि ये तो हम तो बिके हुए हैं। समझ रहे, हमारी अच्छी से बात समझना, शरणागति की बात। तो मैं प्रभु का बिका हुआ हूं। मैं अब रही शरीर, वाणी और मन, अब जैसे आप चलाना चाहो, मैं आपका हूं। अब शायद ये समझ में बात आ रही हो कि ना आ रही हो, क्योंकि ये शरणागति की बात है। जो मैं है वो तो मैं आपका हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन, मेरी वाणी ये आप में समर्पित हो जाए, आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूं। तो बिका हुआ तो कभी बाजार में जाता है सामान लेने, कभी मंदिर में जाता है। तो उसका बाजार जाना, उसका मंदिर जाना, दोनों भजन है। एक बार अंदर से भगवान की शरण में हो जाओ। प्रभु, मैं इन क्रियाओं से आपकी शरण में नहीं हूं। कभी क्रियाएं हमारी तो सांसारिक होती हैं, कभी क्रियाएं भागवतिक होती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये बात पक्की है। क्रियाएं कभी शुभ हो जाती है, कभी अशुभ हो जाती है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। इन क्रियाओं के शुभ अशुभ से मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती है। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया, करुणा, भजन, ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात है। पक्का पहले स्वीकार करो ये बात, मैं प्रभु का हूं, ये बात पक्की है। हाँ, अब हम क्रियाओं की तरफ दृष्टि डालते हैं कि जितना घसीट पाते हैं उनको प्रभु में बनाते हैं, और जो नहीं बन पाती है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमें प्रभु की तरफ देखना है कि प्रभु आपके बल से ही ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी चेष्टाएं सब आपके अनुकूल हों। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप बल दीजिए। हारने पर हमें स्वयं में झुलझुलाहट नहीं लानी, हमें तुरंत प्रभु की तरफ बढ़ना है। हे प्रभु, देखो मैं हार रहा हूं, ये क्रियाएं गलत जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका हूं। गलत जगह खड़ा हूं, लेकिन मैं आपका हूं। देखो, सरल भाषा में समझो। पंडित का लड़का अगर कसाई के द्वार पे खड़ा है या कसाई के घर पे बैठा है, तो अपने को क्या वो कसाई मानता है क्या? क्या मानेगा? पंडित का मानेगा ना। तो मैं पहले स्वीकार कर लिया कि भगवान का हूं,
अब गलत हो रहा है मेरे से, पर मैं भगवान का हूं, तो जीत जाओगे, फिर परास्त नहीं होगे। भगवान के बल से हर गलती का सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बल से जीता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन मायामय है। इसमें कभी ना चाहते हुए भी बुरा हो सकता है, तो तुम सोचो कि उस बुराई से हम भगवान से अलग हो गए, तो ऐसा नहीं। ये बात पकड़े रहना, तो माया मुक्त होने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे तूफान आ गया और हमको बहुत बड़ा बोट मिल गया, सहारा मिल गया बोट में बैठने का, तो हम तूफान से पार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे लिए भगवद आश्रय, इसे भगवद आश्रय कहते हैं। मैं भगवान का हूँ, मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया, मैं भगवान का हूँ। सदाचार या दुराचार से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान का हूँ, क्योंकि मैं भगवान का था और भगवान का हूँ और भगवान का रहूंगा। और ये आचरण शुभ और अशुभ है, इनके बनने बिगड़ने से मैं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात जब हम स्वीकार कर लेते तो हमें उत्साह आता है, बल आता है कि मैं प्रभु का हूँ और इनका ये जो आचरण है इनको सुधारना है। प्रभु के बल से, प्रभु के नाम के बल से, प्रभु के कृपा बल से इनको हमें सुधारना है। तो पूरा जीवन हम सुधारने में ही लगाए, पर मैं भगवान का हूँ, इस पर कोई फर्क, तो इससे भगवत प्राप्ति होती है। मैं भगवान का हूँ, दृढ़ आश्रय अंदर से। तो जो ये सोचता है मैं भगवान का हूँ, वो गलत करना नहीं चाहता, पर दुर्वासनाएं कई जन्मों की होती हैं, वो विवश करके उससे करा देती है। तो वो बार बार पश्चाताप करता है, रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, पर उस समय भी ये होना चाहिए कि मैं प्रभु हूँ आपका ही, ये गलती मुझे घसीट कर गलत मार्ग में ले जा रही, पर मैं आपका हूँ नाथ, आपकी ही दया से मैं इससे उबर पाऊंगा, आप मुझे बचा लीजिए। जैसे काम वृत्ति ने घसीटा, एक मानो दुष्ट आपको घसीट करके पीट रहा है, अब आप क्या करोगे? एक दुष्ट है और वो घसीट कर आपको पीट रहा है, तो आप क्या करोगे? केवल पुकार ही तो सकते हो। बचाव पक्ष में अपने जो अपने हैं उन्हीं को तो पुकार सकते हो। तो सबसे ज्यादा प्रिय अपने भगवान है, तो हम भगवान को हे भगवान देखो, भगवान काम हमको घसीट कर ले जा रहा है, ऐसे चला जाता है इस मार्ग में, हे भगवान हे दया सिंधु, तो भगवान बचाएंगे, और नहीं बचाएंगे तो कोई ऐसा अनुभव देंगे जो अगली बार से आप निकल जाओगे। मतलब प्रारब्ध बहुत बुरा है, तो फिर वो ऐसा संयोग अभिमान नष्ट करने के लिए हो सकता है, फिर आपको रास्ता देंगे भगवान, ये रास्ता है अंदर ऐसे, और अंदर से आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां काम आपको छू नहीं सकता है। इसलिए पहले तो ये दृढ़ करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ये किसी क्रिया से नहीं, ये बात किसी क्रिया से नहीं कि ये क्रिया किया तो मैं भगवान का हूं और ये क्रिया गलत हो गई तो मैं भगवान का नहीं हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये क्रियाएं शरीर और माया जनित गुणों से हो रही। मैं भगवान का था, भगवान का हूं, भगवान का रहूंगा। ये मायाकृत क्रियाएं मुझे भगवान से मिलने में नहीं रोक सकती। मैं भगवान का, ये बल बहुत बड़ा बल है। आप एक बार इसको स्वीकार करके देखें, सब लोग इसको स्वीकार करके देखें कि मैं अच्छा, इसमें कोई संशय है कि मैं भगवान का हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, हम शास्त्र कहता है और भगवान कहते हैं यार, और कोई बोले तो ना बोले, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा अंश है। जब भगवान कहते हैं तू मेरा है, तो यार हमको बोलने में क्या जाता है कि मैं भगवान का हूं। हाँ, जब हमसे गलत कार्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अंधेरा छा जाता है, और उस अंधेरे में लगता है पता नहीं मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो उस समय की हम आपको बात बताते हैं, जैसे बालक मल शौच कर दे, लेटरिन कर दे और उसी में सब लपेट ले, तो दुनिया घृणा करेगी लेकिन माँ नहीं करेगी। लेकिन माँ छी नहीं बोलेगी, माँ दौड़ के उसे उठाएगी और उसके मल को साफ करेगी। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे मैं अपने भक्त से प्यार करता हूँ। तो जो हमसे मलिनता बन जाती है, जो हमसे गलती बन जाती है, भगवान माँ की तरह दुलार करके उसको साफ करवा देते हैं, निष्पाप कर देते हैं, उसे महात्मा बना देते हैं।
तो इसलिए हमें भगवान से संबंध में दृढ़ता रखनी है कि मैं भगवान का हूं, चाहे कहीं भी खड़ा हूं, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीत जाओगे, आप जीत जाओ। नहीं तो माया ऐसे ऐसे आचरण करा देती कि लगता है पता नहीं मुझ जैसे नीच को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, जो बात सत्य है वो सत्य है। मैं भगवान का हूं, ये बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये क्रियाएं असत्य हैं। आज हमसे गलती हुई है, कल भगवान की कृपा से गलती नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं भगवान का हूं, ये बात